जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हारे लिए मिल गया और तुम्हारे लिए हो गया। मरकुस 11 के 24 पदों में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो गया। प्रार्थना करने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन कुछ लोग प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग समय मिलने पर प्रार्थना करते हैं और कुछ लोग तो प्रार्थना ही नहीं करते हैं। मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना एक विश्वासी के लिए प्राण वायु की तरह है। जो विश्वासी प्रार्थना नहीं करता है वह उस मछली के समान है जो पेड़ पर अपना घर बनाना चाहता है और चाहती है, जो कि असंभव है। इसलिए जिस प्रकार मछली पेड़ पर नहीं रख सकती, उसी प्रकार से एक विश्वासी प्रार्थना के बिना जीवित नहीं रह सकता। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर देता है, लेकिन कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करने के बाद भी उत्तर नहीं मिलने पर अनेक लोग दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। वे कहते हैं कि परमेश्वर की प्रार्थना नहीं सुनता। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर देता है, लेकिन कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करने के बाद भी उत्तर नहीं मिलने पर अनेक लोग दुखी हो जाते हैं। वे कहते हैं कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनता। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए कुछ बातें हैं। लक्ष्य के बिना बंदूक चलाने वाले शिकारी की तरह की जाने वाली प्रार्थना कोई फल नहीं है। कुछ लोग प्रार्थनाओं केवल रिवाज की तरह करते हैं, जिससे कुछ फायदा नहीं। प्रभु यीशु की प्रार्थना को बिना मतलब समझे बार बार दोहराना व्यर्थ है। यदि हम चाहते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन ले, तो हमारी प्रार्थना में कुछ मूल बातें अवश्य होना चाहिए। प्रभु यीशु ने इन बातों को हमें सिखाया है मत्ती 6वें अध्याय के 9 से 13 पदों में। तो आइए हम देखते हैं क्या है मूल बातें। पहला है स्वर्ग पिता से यीशु के माध्यम से हमारा संबंध होना है, यानी कि खून का रिश्ता। अन्य लोगों की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। पापियों की प्रार्थना से परमेश्वर नफरत करता है। इसीलिए जब प्रार्थना करने आते हैं तो अपने पापों को क्षमा प्रभु यीशु से मांगे। दूसरा है तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए हमें भी पवित्रता से जीवन बिताना है, तभी परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाएगा। अपवित्र लोगों की प्रार्थना परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। तीसरा है तेरा राज आवे। परमेश्वर के राज्य के सदस्यों को उसकी आज्ञा का पालन करना बहुत ही जरूरी है। आगे है तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हुए। परमेश्वर के राज के सदस्यों के परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना है मेरे पियो। आगे है हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारी जरूरतें 5वें स्थान पर होना चाहिए मेरे पियो। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। जो परमेश्वर क्षमा चाहते हैं वह पहले क्षमा करना सीखे। जो हमसे बुरा करते हैं, अगर हम उन्हें क्षमा ना करें तो हम कैसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर हमारी पाप क्षमा करेगा। इसीलिए पहले हम दूसरों को क्षमा करना है, तब परमेश्वर हमारी क्षमा प्रार्थना का जवाब देगा। हमें परीक्षा में ना ले, परंतु बुराई से बचा। परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं करता, लेकिन वह शैतान को अनुमति देता है कि हम परखे जाएं, फिर भी वह हमें हर एक बुराई से बचाता है। पहले 4 बिंदुओं के बाद भी हमारा आवश्यकताओं को बताना है मेरे प्रियो। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन को पहले सही करना है, तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। अपने हृदय को निष्कपट रूप से परमेश्वर के चरणों में रखना ही प्रार्थना है। अन्य शब्दों में परमेश्वर से बातें करते हुए संपर्क में रहना ही प्रार्थना है। हम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं उनसे बातें करना और संपर्क में रहना हमें अच्छा लगता है। उस व्यक्ति की आवाज़ को जल्द ही हम पहचान लेते हैं। प्रार्थना द्वारा परमेश्वर से निरंतर संपर्क में हमें धीरज के साथ पवित्रता में स्थायी रहने में मदद करता है। प्रार्थना से हम परमेश्वर के निकट बने रहेंगे और उसका आनंद भी अनुभव कर सकेंगे।
प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आशा करता हूँ इस आर्टिकल के द्वारा प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार करेगा और आशीष की झरोखों को आपके लिए खोलेगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो यूट्यूब पे और ईमेल पे मिल सके। गॉड ब्लेस यू।